हैं। आप निराश ना हों, दुखी ना हों यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक दुख, बीमारी, परेशानी, समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके शोक को दूर करके उनको आनंदित करूंगा, उनके शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर बातचीत हो रही है इजराइलियों के बारे में। जब वे लोग बंधुआई में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तब परमेश्वर का वचन उन्हें ढाढ़स देता है, उन्हें एक आशा देता है कि परमेश्वर उनके शोक को दूर करेगा और उनके शोक को दूर करके उनके जीवन को आनंद से भर देगा। दोस्तों, यदि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें एक ऐसे रास्ते से लेकर के जाऊंगा जहां उन्हें ठोकर न लगेगी। मैं एक चरवाहे के समान उनकी रक्षा करूंगा। मैं शत्रुओं से उन्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं उन्हें छुटकारा दूंगा और उस बंधुआई के जीवन से उन्हें छुड़ाकर उन्हें वापस उनके देश में ले आऊंगा। और परमेश्वर उनके शोक को दूर करके, उनके दुख को दूर करके उनके जीवन को आनंद से भर देगा, उनके जीवन को शांति से भर देगा। ये परमेश्वर का वादा है उन लोगों के लिए कि परमेश्वर उन्हें उस दुख, समस्या से, उस परेशानी से, उस बंधुआई के जीवन से बाहर निकालेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी बातचीत करता है कि परमेश्वर आपको भी उस दुख के जीवन से, उस बंधुआई के जीवन से, उन समस्याओं के जीवन से, आपके उस शोक को दूर करके वो आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगा। दोस्तों, हो सकता है आप भी इजराइलियों के समान अपने आप को बंधुआई में देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि मानो आपका जीवन भी बंधुआई के समान है। आप दुखों में, निराशाओं में, परेशानियों में, समस्याओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको भी परमेश्वर उस बंधुआई के जीवन से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश न होएं। बहुत जल्द परमेश्वर इस समय को आपके जीवन से दूर करेगा और आपके जीवन को वो फिर से आनंद और खुशियों से भर देगा। इसलिए आप निराश न होएं यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं। आप निराश न होएं, दुखी न होएं यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। ये समय है, बहुत जल्द गुजर जाएगा और परमेश्वर आपको उस समस्या के जीवन से बाहर लेकर के आएगा और आपके जीवन को आनंद, खुशियों और शांति से भर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा सिंह, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी किडनी में स्टोन था, जिसके लिए मैंने सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह अपनी व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और टेस्ट के बाद मेरे किडनी में कोई स्टोन नहीं मिला। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, इसके लिए मैं उसका लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आप प्रभु को मौका दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन में आपको गवाही के रूप में खड़ा करेंगे। प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें अपनी दुख, बीमारी, समस्याओं के लिए। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे अब्बा, इस सुंदर सी सुबह के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ दिया है प्रभु। आपने रात भर संभाला पिता, मीठी सुकून भरी नींद दी प्रभु, हम सबको सुरक्षित रखा और ये नया दिन अपनी अनुग्रह अपनी दया के कारण हमें दिखाया प्रभु। इस बात के लिए प्रभु हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से। प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। सच में पिता आज की सुबह में हम घटें और आप बढ़ें पिता, हमारे जीवनों से वो कार्य हो जो तुझे भाता है, आपकी दृष्टि में जो सही है वो हम कार्य करने पाए पिता। हमें हर एक नेगेटिविटी से, हर एक दुष्ट से, दुष्ट के कामों से प्रभु हमें सुरक्षित रखे, हर एक पाप करने से हमें बचा कर रखे। हमारे विचारों के ऊपर, हमारे जीवनों में प्रभु हम आपकी कंट्रोल को, आपकी पवित्र आत्मा की कंट्रोल को और उनकी गाइडेंस को मांगते हैं परमेश्वर। आज के दिन में अपने लोगों को गाइड करें हर एक काम को करने के लिए परमेश्वर, और प्रभु होने दीजिए ये भलाई के कामों में लगे रहें प्रभु, भलाई करते हुए जाएं प्रभु, और प्रभु सिद्धताई की ओर बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि तेरा आना निकट है और तेरे द्वितीय आगमन होने वाला है प्रभु, और तू आने वाला है हम सबको लेने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन विशेष का सुंदर वचन के लिए, सुंदर सुबह में जो आपने हमें उत्साहित किया, हमारे आत्मा का भोजन हमें दिया, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लोगों के दुखों को दूर करके उन्हें आनंदित करेंगे प्रभु, आप उनके शोक को दूर करके उन्हें शांति से भरेंगे प्रभु। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपने प्रभु यीशु जो वचन के द्वारा उत्साहित किया, ये वचन परमेश्वर हम सबके जीवनों में कार्य करे। हाँ प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु आपके लोग प्रभु अपने दुखों से छुटकारा पाए, अपने जीवन के शोक से छुटकारा पाए, अपने जीवन की उन समस्याओं से छुटकारा पाए परमेश्वर, और ये वचन प्रभु इन्हें स्थिर करे और इन्हें ढाढ़स देने वाला हो सके, क्योंकि प्रभु तू आनंद देने वाला, आनंदित करने वाला परमेश्वर है, और आप अपने लोगों के जीवन के दुखों को दूर करने वाले परमेश्वर है। जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु आपने रूथ के जीवन के दुखों को दूर किया पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह याबेस के दुख को दूर किया पिता परमेश्वर, उन्हें आनंद से भरा प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपके लोग ऐसी परिस्थिति में है जब वो दुख में है, समस्या में है, शोक उनके जीवन में है, आपसे दुआ है प्रभु कि आप इनके जीवन के हर प्रकार के दुख को दूर करें, हर प्रकार की प्रभु जो शोक इनके जीवन में आप उसे दूर करें, अपनी असीम शांति से भरे। इनके मन जब अशांत है, इनके परिवारों में अशांति है, इनके परिवारों में लड़ाई झगड़े और कलेश है, एक दूसरे के प्रति मन मिटाव है प्रभु, सब कुछ प्रभु बिखरा पड़ा है प्रभु यीशु मसीह, मानो कि दाऊद की झोपड़ी के समान प्रभु वो बिखर गए हैं पिता। तो आपसे दुआ करते परमेश्वर कि आप इन्हें आनंदित करें, आप इन्हें रिबिल्ड करें, आप इन्हें रिस्टोर करें और इनके जीवन में सब कुछ अच्छा करें परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदा, जो इन्होंने अपने जीवन में खो दिया उससे बेहतर आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मैं विनती करती हूँ परमेश्वर, इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया प्रभु जिसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की हो पिता। मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु कि उस स्ट्रगल को, उस मेहनत को पिता परमेश्वर जो इन्होंने अपने लाइफ में की और प्रभु सफलता को ना पा पाए प्रभु, उस दुख को आज आप दूर करें, इन्हें प्रभु एक नई राह दिखाएं प्रभु, और प्रभु आप इन्हें इनके जीवन में उस आनंद की ओर ले जाएं जो आनंद आप इन्हें देना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों से आपने कहा कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, तुम्हारी शोक को शांति में बदल दूंगा, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में भी ऐसा करें। जब ये दुखी है अपने बच्चों के भविष्य को देखकर, अपने बच्चों के जीवन को देखकर, जब ये दुखी है अपने जीवन साथी को देखकर, जब ये दुखी है अपने परिवार की परिस्थितियां देखकर, जब ये दुखी है प्रभु अपने जॉब में प्रभु, कुछ लोग ऐसे जो इन्हें परेशान करते हैं उन्हें देखकर प्रभु, तो आपसे दुआ है आज प्रभु इस दुख के कारण को आप इनके जीवन से दूर करें और इन्हें आनंदित करें, उसी में परमेश्वर आप इन्हें ऊंचा करें परमेश्वर। धन्यवाद। आज की सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन अपने लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे। आने वाले समय में प्रभु बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, यीशु मसीह आप उन्हें गाइड करें, आप उन्हें ब्लेस करें ताकि वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने पाए परमेश्वर, और प्रभु बेस्ट मार्क्स लेकर आपको महिमा देने वाले हो सके पिता। जितने पेरेंट्स प्रभु अपने बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे प्रभु, उनकी मेहनत पर आप आशीष दे मेरे खुदावन। और जितने प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं पिता, आपसे प्रार्थना उनके रिश्ते को संवारे, उनके जीवन के इस बहुत बड़े दुख को दूर करके प्रभु उनके जीवन में आप मेल मिलाप लाए और उनके जीवन में कुछ एक अच्छे पड़ाव को लेकर आए प्रभु, जिसमें वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप भाई बहनों के जीवन में मेल मिलाप, माता पिता और बच्चों के बीच में मेल
मेल मिलाप दे प्रभु, रिश्तेदारों के बीच में मेल मिलाप दे प्रभु, और हर एक वो दुख का कारण इनके जीवन से दूर करे पिता। धन्यवाद पिता, जब इनके ऊपर कर्जे हैं, जब इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और ये दुखी है कि कैसे अपने कर्जे को चुकाएं, कैसे अपने लोन को पे करें, प्रभु आप इनकी सहायता करें और आप इनके जीवन में आशीष दें मेरे पिता। धन्यवाद, आज की सुबह में जितने लोग अस्वस्थ हैं, अपने हेल्थ को लेकर वो दुखी है, निराश है, वो रो रहे हैं प्रभु अपनी परिस्थिति को लेकर, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते इसी समय वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। इसी समय उनकी बीमारियां, उनके रोग नष्ट हो जाए पिता। आपने जिस प्रकार प्रभु वचन में कहा है कि जो बीमारी की सैया में पड़ा है प्रभु, आप उसके उस बिछौने को उलट कर आप उसे चंगा करेंगे। उसी प्रकार यीशु मसीह अपने लोगों को जो बिछौने में कई समय से पड़े हैं, कई सालों से बिस्तरों में पड़े हैं, बीमार है पिता, कई समय से परमेश्वर उनका शरीर दुर्बल कमजोर पड़ गया है पिता, वो चल फिर नहीं सकते प्रभु, आपसे दुआ है पिता कि आप उनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर, आप उनको चंगा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु इस समय जितने छोटे बच्चे बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, नौजवान जो अस्वस्थ है, कमजोर है, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगा करे, बुजुर्ग जो इस ठंड के मौसम में प्रभु जी उन्हें बीमारी लगी है, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी बीमारियों को नष्ट करें और अपने लोगों को चंगा भला और स्वस्थ करें, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। आज के पूरे दिन भर में आपके लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं पिता, और आपकी महिमा प्रभु उनके जीवन से होने पाए। आज के दिन में जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में अपने निवेदन दिया है, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से, प्रेयर टावर से जुड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके घराने को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना अपने जीवन में कटनी करें, उनके घराने में तेरी बरकत आशीष, उनके खत्ते सदा भरे रहें और भरपूरी बहुतायत उनके जीवन में हो और अच्छे कामों में परमेश्वर प्रभु आगे बढ़े मेरे प्रभु। किसी भी बुरे काम में प्रभु, किसी भी बीमारी में इनका प्रभु जी इनकम ना लगे, वरन प्रभु इनका परिवार, इनके बच्चे उसका आनंद ले और वो आशीषित हों पिता। धन्यवाद पिता, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप अपने लोगों पर, उनके परिवार पर करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं। आज के दिन में जहां कहीं भी आपके लोग जाएं, आने जाने में सुरक्षा दें, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके संग में रहे प्रभु जी, एक प्रोटेक्टर बनकर परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।